डियर स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है संविधान की विशेषताएं। आज हम संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है। तो यह संविधान किसका है? ब्रिटेन का है, कनाडा का है, भारत का है, दक्षिण अफ्रीका है। तो हमें पता है कि जो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है, वह है भारत का संविधान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो कैसा है? लचीला है, कठोर है, ना तो कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो हमारा आंसर क्या आता है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या है कि कठोर का मतलब क्या है कि कुछ संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसे फॉलो करना होता है और उसके बाद ही क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और लचीलेपन से मतलब है कि संशोधन की जो प्रक्रिया वह सामान्य है। क्या है? वह सामान्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है? नियम्य और अनियम्य। क्या है? नियम्य से मतलब होता है हमारा कठोर, अनियम्य से हमारा मतलब होता है कठोर और नियम्य से हमारा कठोर होता है मतलब होता है लचीला। तो हमारा संविधान कैसा है? नियम्य और अनियम्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कहता है हमारा भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत को क्या माना गया? एक अर्धसंघ, राज्यों का एक यूनियन या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ। तो क्या माना गया है? तो भारत को इसे माना गया है राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का संघ हम यूज करते हैं ना, राज्यों का यूनियन ही क्या माना गया है? भारत को माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है। बात ठीक है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों का चुनाव में मत देने का अधिकार है। बात ठीक है। सभी नागरिकों का भाषण देने का अधिकार है। यह चारों ऑप्शन ठीक है, बट हमें आंसर देना है कि धर्मनिरपेक्ष जो देश है वह, इसका तात्पर्य बताना। तो इसका क्या तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। कोई भी राज्य किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता नहीं देता। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा जी डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसद है ना हमारी, ठीक है, जो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। बात ठीक है। यह दूसरे देशों के संविधान को बिल्कुल नकल है, नहीं बिल्कुल नकल नहीं है। उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है हमारा बी, क्योंकि यह दूसरे देशों से प्रभावित है। हमने पढ़ा था ना कितने देशों के संविधान को स्टडी किया गया था? 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया था, उसके बाद ही हमारा संविधान तैयार हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ठीक है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी बातें क्या हैं? न्यायपालिका स्वतंत्रता है ना हमारी, जो क्या करता है? कार्यपालिका पर क्या रखती है? फोकस करती है, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्माता लिखित और सार्वत्रिक व्यापक है। जो भारत का संविधान है वह लिखित है और व्यापक है। बात बिल्कुल ठीक है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतांत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है या संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, जो मूल परिवर्तक था उसके अंदर मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है जी 10।
10 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है। जो भारतीय संविधान में कई विदेश संविधानों के तत्वों का समावेशन किया गया, ठीक बात है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक बात है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ठीक बात है। तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे, चारों के तीनों के तीनों ठीक। हमने पढ़ा था ना कि 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान तैयार किया गया था। एकल नागरिकता से अभिप्राय है कि आपको एक ही जगह की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको या तो भारतीय की नागरिकता लेनी पड़ेगी, या अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपकी वहाँ की नागरिकता लेनी होगी, ठीक है। और वयस्क मताधिकार का हमें बताई है कि हमें अधिकार प्राप्त है, हम जनता का चुनाव करते हैं, अपने वोट देते हैं, और उसके अनुसार ही क्या होते हैं, सत्ता की जो भागडोर है वह नेताओं द्वारा। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत का संविधान है, कैसा है भारत का संविधान? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक, या कठोर अधिक लचीला कम। तो क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा जी सी, कठोर कम लचीला अधिक। क्या है हमारा संविधान? कठोर तो कम है, लेकिन लचीला क्या है? अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान का एक रूप किस प्रकार का है, कि भारतीय जो संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावनाओं में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक है? तो क्या है, संरचना में तो संघात्मक है, लेकिन भावना में क्या है? एकात्मक है। कैसा है भावना में? वह एकात्मक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या तानाशाही है? तो क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का? तो किसका प्रभाव पड़ा है? प्रभाव हम पर पड़ा है जी सबसे ज्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो किसका प्रभाव है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे पता चलता है कि संविधान लिखित और अनियमित है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियंत्रण है? तो बताइए क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जो केंद्र है और राज्य है उसके बीच में क्या है? शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा जी सी, जो जनता है वो सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में है आर्टिकल कितने हैं? तो कितने आर्टिकल है? 300 हैं, 400 हैं, 350 से अधिक है, 500 से अधिक है। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम इसके अंदर कितने आर्टिकल थे? उस टाइम थे इसमें 395। कितने थे? 395। इसमें जो भाग थे वो भाग कितने थे? 22 इसके अंदर भाग थे। और जो अनुसूचियों की बात करें तो वह कितनी थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें आर्टिकल कितने हैं? इसमें आर्टिकल है 448। अनुसूचियां कितनी है? इसमें 12 है। और भाग इसके कितने हैं? वह है 25, यानी कि 25 इसके क्या है? भाग है। रोज क्या होते हैं? संशोधन होते हैं, ठीक है। संशोधन की एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है? वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 448 है। और पहले जब यह बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम कितनी थी? 395। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका, अध्यक्षीय प्रणाली,
ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली? तो कौन सी अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? किसको सबसे ज्यादा माना जाता है? तो माना जाता है जी संविधान को। सबसे ऊपर कौन है? हमारा संविधान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान में वृद्ध होने का कारण, यानी कि वृद्ध यानी कि बड़ा, विस्तृत होने का क्या कारण है इसका? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव स्पष्ट है। बिल्कुल ठीक है, हमने 60 देशों के संविधान को स्टडी किया। इसमें विशिष्ट प्रशासन प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक बात है, हमने जो क्या है संघ और राज्य दोनों सरकारों को बताया गया है कि संघ के पास क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, दोनों की कार्यप्रणाली को व्याख्या की गई है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? माता पिता कौन है? तो वह कौन है जी? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 23 भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो क्या है? हमें पता है हमारी आयु है 18। कितनी है? 18। पहले यह आयु थी 21 ईयर, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 में तो यह क्या किया गया, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो यह प्रस्ताव रखा गया और 1989 में आयु को 21 से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता या शक्तियों का एकीकरण? तो क्या आएगा जी? संविधान की सर्वोच्चता। क्या आएगा? संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान किया गया है? दिया गया। कहने का मतलब कि संघीय शब्द की जगह हमने किस शब्दों को स्थान दिया संविधान में? तो किसको दिया गया है? वह दिया गया है राज्यों का संघ। क्या दिया गया है? राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां? हमें पता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? वह राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंदर जो राज्य है वह क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है राज्यों के लिए। संघ यानी कि केंद्र निर्माण करती है कानूनों का केंद्र के लिए। और समवर्ती के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं, यानी कि राज्य और प्लस में केंद्र। राज्य केंद्र दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में विषय हैं 97। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इनकी संख्या है जी 100। ठीक है, सॉरी बता दी गलती। राज्य सूची, तो राज्य सूची में हमारे थे कितने? 66 विषय थे और वर्तमान में अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो वह है 61। अगर संघ के पूछे जाए तो संघ में कितने हैं? 97 और वर्तमान में है इनकी संख्या 100। और समवर्ती में अगर पूछा जाए तो वह है 47 और वर्तमान में है इनकी संख्या 52। अगर समवर्ती विषय से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो हमें पता है कि इन दोनों से रिलेटेड संघ और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची से संबंधित विषयों में कानून बनाते हैं। लेकिन अगर इनमें द्वंद्व पैदा हो जाए, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, तो जो केंद्र करेगी, जो केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा वही क्या होगा? मान्य होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, या राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से? तो किससे करता है? भारत की जनता से। किससे करता है? भारत की जनता से करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हमारा भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में या संविधान में? तो किस में है? संविधान में निहित है। न्यायपालिका क्या है? यह तो संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? संघीय है, कठोर है, एकात्मक है या कुछ एकात्मक और कुछ क्या है? कठोर है। तो किस प्रकार की संरचना है? यह क्या है? कुछ एकात्मक है और कुछ क्या है? कठोर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है
भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, ठीक बात है। संविधान और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, हाँ बिल्कुल हमें पता है कि दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं और दोनों में विभाजन है। सी हमारा कहता है कि संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रोसेस है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। संघ की संसद व राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ठीक बात है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारण करने के लिए संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का अवलंबन नहीं किया जा सकता। किसी भी कंडीशन में हम संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर आ जाएगा जी डी, 1, 2 और 3। कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन था इसके अंदर कि संविधान सर्वोच्च है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वह क्या था कि संविधान के स्रोतों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, बिल्कुल बात है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 31। तो 31 क्वेश्चन 39 क्या कहता है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया? तो कहाँ से जन्म लिया इस अवधारणा ने? तो इस अवधारणा ने जन्म फ्रांस से लिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया या स्विट्जरलैंड से लिया? तो किससे लिया इन्होंने? लिया जी फ्रांस से। किसे लिया है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ? यूगोस्लाविया से हुआ, स्विट्जरलैंड से हुआ, मिस्र से हुआ या संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ? तो किससे हुआ? वह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 33। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य? तो इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? वह है साम्यवादी राज्य। कौन सा नहीं है? वह है साम्यवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य, ये तीनों के तीनों संविधान में दर्शित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कथन ए है और कथन बी है, यानी कि कथन ए में तो हमसे बताया गया कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अब इसका रीजन बताया गया है कि भारतीय संविधान के अर्धसंघात्मक होने का रीजन क्या है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। हमें बताना है कि ए और आर दोनों ठीक हैं, कथन और इसका रीजन दोनों ठीक है। ये ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर। सबसे पहले हमें देखना होता है जो कथन और जो रीजन है क्या दोनों दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर इंटर रिलेटेड हैं तो फिर हमें देखना होता है कि जो कथन है क्या वो उसके कारण की सही से स्पष्टतापूर्ण व्याख्या कर पा रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है उसका रीजन क्या है कि भारत ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन है एकात्मक तत्व? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विवेचना, राज्यों की नियुक्ति, द्विसंस्थात्मक व्यवस्थापिका या अखिल भारतीय सभाएं। तो हमें देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो 35 का हमारा आंसर क्या होगा कि राज्यों की नियुक्ति होती है, बिल्कुल होती है। राज्य में असमान प्रतिनिधित्व बिल्कुल है क्योंकि यह संख्या पर निर्धारित करता है कि कौन इसको प्रतिनिधित्व करेगा, अखिल भारतीय सेवाएं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा जी बी, 2nd, 3rd एंड 5 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो क्या लक्षण है? इसमें एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकरण शक्ति का प्रावधान है। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जी हमारा बी, इसमें लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार भी है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है वो क्या है हमारे? बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझा है कि वह भारत में भी है और अमेरिका में भी है? तो क्या है? एकल नागरिकता, 3 सूचियां, 3 सूचियों में राज्य सूची,
समवर्ती सूची और संघ सूची, दोहरी नागरिकता या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो क्या है संघीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय का प्रावधान भारत में भी है और अमेरिका में भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? कौन है? संसद है, संविधान है, धर्म है, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन है? संविधान है। संसद तो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। धर्म, भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? वह संविधान का अभिभावक है तथा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 जो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्य है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। बहुत छोटा और सुहृद? नहीं, बहुत ही लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित नहीं है। नहीं, यह बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है, यह अलिखित नहीं है। तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों या धार्मिक भाषाई निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यह किसको मान्यता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर आ जाएगा जी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह मान्यता प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से हमने यह 40 क्वेश्चंस किए हैं जो संविधान की विशेषता से रिलेटेड थे। ठीक है, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।